चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेजर। द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक ऑफ कुंदन ट्रेडर ऑफ ऑन 31 मार्च 2020। देखिए एसेट्स में क्या क्या है, कैश है, डेटर नगद, देनदार डेटर्स, हरीश विनय, फर्नीचर स्टॉक, ये हो गया। लाइबिलिटी में लेनदार सुमन, पूंजी। नहीं, पूंजी जो है ना वो क्या है, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि किसी से हम पैसा लेंगे तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा ना। जब पेमेंट करना पड़ेगा तो वो क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। वो ओनर का पैसा क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस में कोई भी पैसा दिया तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लाइबिलिटी है, वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सुमन से माल खरीदा, जो सुमन था उससे हम क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन, तो क्या हो जाएगा, गुड्स आ रहा है तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट। गुड्स का आना किससे खरीद रहे हैं, सुमन से खरीद रहे हैं। सुमन कौन है मेरे लिए, क्रेडिटर है। तो सुमन अकाउंट कितना, 5,000 परचेस फ्रॉम सुमन, ये हो गया 5 का 1। 15 में क्या बोल रहा है, कितना हम खरीदे, 5,000 में खरीदे हैं। 15 में क्या बोल रहा है, माल नगद बेचा। जो माल था उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेच रहे हैं मतलब हम उसको बेचेंगे। किसको बेच रहे हैं, कैश से बेच रहे हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्फ अकाउंट। 15 हो गया ये। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जर्नल में, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए होंगे। देखिए हरीश को माल बेचा, जो हरीश था उसको हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। जो हरीश को हम माल बेचेंगे, 20 में क्या बोल रहा है, फोल्ड गुड्स टू हरीश, लिस्ट प्राइस 8,000 लेफ्ट ट्रेड। देखिए हम गुड किसको बेच रहे हैं, हरीश को, गुड्स हरीश को बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट करके। तो 8,000 का 10% जितना होगा 800 होगा वो घटा देंगे। वो कितना में खरीद रहे हैं, 72 में खरीद रहे हैं, 7,200 में। अब 25 में क्या बोल रहे हैं, सुमन को नगद दिया। जो कैश था, जो हम सुमन से उधारी खरीदे उसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सुमन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट मतलब कैश घट जाएगा, डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है। तो फ़ायदा भी क्या होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। देखिए 25 में क्या हो रहा है, सुमन अकाउंट डेबिट 6,700 टू कैश अकाउंट 6,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। ये हो गया 25 में। 30 में क्या कर रहे हैं, विनय से भुगतान प्राप्त किया, रिसीव पेमेंट फ्रॉम विनय, कितना 3,000। जो विनय था उससे हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट विनय टू विनय अकाउंट 3,000 कैश रिसीव्ड। 30 में क्या आ रहा है, सैलरी हम दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, मेरी सैलरी एक्सपेंसेस है। सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। चलिए अब अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि परचेस है। परचेस देखिए, परचेस अकाउंट बना लेते हैं। डेट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट। ठीक, परचेस में कौन है, सुमन है। परचेस किधर है, डेबिट साइड में है। तो हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं उसका, और किधर रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो परचेस। चलिए परचेस अकाउंट बना, तो परचेस में सुमन अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में। इसको अपोजिट साइड जो रहता है उसको रिकॉर्ड करते हैं 5,000। इधर कुछ भी नहीं है तो बाय बैलेंस CD कैरी डाउन कर देंगे 5,000। डाउन तरफ हो गया। फिर इसको अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD 5,000। ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि इधर डेबिट, इधर बैलेंस BD करेंगे,
तो फिर डेबिट में कब करेंगे और क्रेडिट में कब करेंगे, ये आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा। तो हम आप लोग पहले बताए हैं। देखिए, जब एसेट का जब नेक्स्ट बैलेंस होगा ना, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ देखिए परचेस हो रहा है, परचेस का क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट इधर है, क्रेडिट इधर है, ठीक। तो हम क्या किए, इधर बैलेंस कैरी डाउन किए, फिर इसको अगले साल ले जा रहे हैं, तो किधर में आ रहा है, टू बैलेंस BD आ रहा है, तो डेबिट साइड में आ रहा है ना इसका बैलेंस। तो अगले साल में परचेस का बैलेंस क्या होगा, परचेस को मतलब कुछ खरीदा है, तो क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। और गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है एसेट्स। तो एसेट्स जब हुआ है तो फिर क्या होगा, वो उसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। देखिए एसेट्स, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, समझ में आ गया। अब देखिए जो फुमन अगले जब और आएगा तो बताएंगे। देखिए एसेट का समझ में आ गया, डेबिट इधर आ रहा है, मतलब कि कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, ये समझ में आ गया कि एसेट है तो फिर डेबिट होगा। आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा अकाउंट बनाते हैं। दूसरा कौन सा अकाउंट है, फुमन अकाउंट है। फुमन अकाउंट, फुमन कौन है मेरे लिए, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। चलिए अब बनाते हैं फुमन अकाउंट। देखिए फुमन अकाउंट में क्या आ रहा है, उसका फॉर्मेट बनाइए, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये हो गया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ फुमन है। फुमन है एक 5 में है, तो हम क्या करेंगे, फुमन किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसका नाम यहाँ पोस्ट करेंगे, जो उसका ओपोजिट में, उसको ओपोजिट में कौन है, परचेसेस है, क्या होगा, बाय परचेसेस अकाउंट, कितना 5000, ये हो गया। और सुमन कहाँ है, देखिए सुमन कहाँ थे, देखिए 25 तारीख में 25 तारीख में है सुमन। सुमन किधर है, डेबिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, सुमन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, मतलब कि लिखने का मतलब समझ जाइए, लेजर में पोस्ट करना, पोस्ट करेंगे। किसको पोस्ट करेंगे, जिसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 25 तारीख में सुमन अकाउंट खोले, इसको किधर कर रहे हैं, डेबिट साइड में है, कौन है, कैश है, टू कैश अकाउंट है, कितना 6500, आप लोग जर्नल देखिए। दूसरा क्या है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 200, ये हो गया, ये दोनों हो गया। देखिए अब ये दिख रहा है ना 6500, ये पहले सुमन के पास बाकी था। यहाँ पे देखिए सुमन के पास लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी में कौन है, सुमन है। सुमन का पहले का जो बैलेंस था वो दिया हुआ है, कितना 16,500, यहाँ दिख रहा है आपको 16,500, 6,000 लिखल है, 16,500 क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है ना। तो देखिए एसेट्स का तो हो गया, अब लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अगले पिछले साल का जो बैलेंस था वो इस साल में आया, तो क्रेडिट साइड में गया 16,500। यहाँ लिखा होता है लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों को प्लस कीजिए, जिधर ज़्यादा आएगा इधर ज़्यादा आ रहा है, अब दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ बैलेंस कर देंगे हम, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD करेंगे, ये होगा। तो हम क्या करें, अगले साल ले जाएंगे, अगले साल ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD आ रहा है। यहाँ एसेट था परचेस में, तो हम यहाँ टू बैलेंस BD किए थे, पर यहाँ क्या था, क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का हमेशा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस BD 14,800 प्रूफ हो गया। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और ये हाँ एसेट के डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, एक यहाँ भी और यहाँ भी दिख गया, समझ में आ गया।
एसेट्स और लायबिलिटी का क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं कैश अकाउंट। आगे कौन सा एंट्री है, कैश टू सेल्स। तो कैश अकाउंट बनाते हैं, चलिए कैश अकाउंट को फॉर्मेट बना लीजिए। डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट टू बैलेंस BD। देखिए पिछले साल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश, कहाँ है कैश, क्या कैश है यहाँ पे क्वेश्चन में, कैश दिख रहा है आप लोग को, कितना है 8,000 है, 8,000 है। तो फिर कैश क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। तो एसेट्स का क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट होता है। तो यहाँ दिख रहा है डेबिट टू बैलेंस BD 8,000 डेबिट, प्रूफ हो गया कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। पिछले साल 8,000 बाकी था, इस बार आ गया तो डेबिट हो गया, लिख दिए इसको। देखिए कैश कहाँ कहाँ है, एक तो 15 तारीख में है, तो 15 तारीख में किधर है कैश, डेबिट साइड में। तो हम कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो उसका अपोजिट में है, जो उसका अपोजिट में है वो कौन है, टू सेल्फ अकाउंट है। तो क्या हो जाएगा 8,000 सेल्फ अकाउंट, 15 तारीख को ये हो गया। अब कैश कहाँ है, अब देखिए कैश है यहाँ है 25 तारीख में, 25 तारीख में कैश किधर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम किधर लिखेंगे, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो इसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, फुमन अकाउंट है, हम फुमन अकाउंट लिखेंगे। देखिए 25 बाय फुमन अकाउंट, ये हो गया 25 तारीख को। अब तीसरा कौन है, 30 तारीख, 30 कौन है, कैश है। कैश किधर है, डेबिट साइड में है। तो हम किधर लिखेंगे, पोस्ट करेंगे लेजर में, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। किसको पोस्ट करेंगे, जो उसका अपोजिट में है। तो उसका अपोजिट में कौन है, टू विजय अकाउंट। तो देखिए 30 तारीख में टू विजय अकाउंट कितना 3,000 हो गया। और 30 तारीख में और एक ट्रांजेक्शन है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश किधर है, सैलरी है टू कैश। कैश किधर है, क्रेडिट साइड में है। कैश क्रेडिट साइड में हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जो इसका अपोजिट में है। इसका अपोजिट में कौन है, सैलरी अकाउंट कितना 5,000। देखिए बाय सैलरी अकाउंट कितना 5,000। अब देखिए इस दोनों को प्लस कर देंगे। कैश क्या है, एसेट्स है, इधर का प्लस कीजिए, इधर का प्लस कीजिए, जिधर का ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक। और जिधर कम हो रहा है, इधर क्रेडिट साइड में कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट को बाय बैलेंस BD 7,500 क्या करेंगे, हम बैलेंस कर देंगे। इसको अगले साल ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना 7,500 हो गया। कैश अकाउंट बन गया। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो टिक मारते जाएंगे, जब जब कोई भी अकाउंट बना लेंगे तो हम लोग को टिक मार देंगे। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब बनाएंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। तो चलिए सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सेल्स अकाउंट में उसका फॉर्मेट बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर जनरल फ्री अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फ्री अमाउंट। देखिए जो सेल्स है ना वो किधर है, क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जिसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, कैश। तो हम कैश लिखेंगे। देखिए बाय कैश अकाउंट कितना 8,000 ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, और कहाँ है सेल्स, 20 तारीख में है, 20 तारीख में है। तो सेल्स किधर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम किधर लिखेंगे,
सेल्फ अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखते हैं? इसका अपोजिट साइड जो एंट्री है उसको लिखेंगे। तो हम किसका नाम लिखेंगे? टू हरीश अकाउंट लिखेंगे। देखिए बीच में बाय हरीश अकाउंट टू लिखे बोलते हैं, बाय हरीश अकाउंट होगा कितना? 5200। ठीक। अब इधर तो है क्रेडिट में है पर डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट में जितना बैलेंस आ रहा है हम इधर भी लिख देंगे, टू बैलेंस सी करके 5000 और 15200, 15200, 15200। ठीक है। सेल्फ जो है वो क्या है मेरे लिए? सेल्फ कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या है? पैसा आएगा। जब इनकम है तो इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। देखिए इनकम का अगले साल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ देखिए बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका बीडी 15200। अगले साल में हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। अभी हम लिख देते हैं कितना आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया? सेल्स हो गया, सेल्स अकाउंट बना लिया। अब बनाते हैं हरीश अकाउंट। उसके बाद हरीश अकाउंट है यहाँ देखिए, हरीश अकाउंट सेल्स बन गया, हरीश बाकी है तो हरीश बनाएंगे। देखिए हरीश अकाउंट है, देखिए हरीश अकाउंट बनाते हैं। देखिए हरीश का पहले बैलेंस था कितना था? 5600। हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे हरीश। हरीश कौन है मेरे लिए? एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस किधर होता है? डेबिट साइड में होता है। डेबिट साइड में होता है तो हम क्या करते हैं? उसका एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। बीडी होगा, बीडी नहीं होगा, कितना? 5600। ये हो गया। और कहाँ है हरीश? हरीश यहाँ है, कितना तारीख में है हरीश? हरीश है 20 तारीख में। 20 तारीख में हरीश है, तो हरीश किधर है? डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में लिख रहे हैं। किसको लिखते हैं? जो उसका ऑपोजिट में रहता है। उसका ऑपोजिट में कौन है? टू सेल्फ अकाउंट कितना? 7200। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 12800। डेबिट साइड में है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस सी डी कितना? 12800। इतना समझ में आ गया? उसका इतना तो आ गया। अब इसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस बी डी कितना? 12800। हरीश अकाउंट हो गया, हरीश अकाउंट इतना हो गया। अब देखिए है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हम लोग एंट्री करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का। डिस्काउंट रिसीव्ड किधर है? क्रेडिट साइड में लिखा है। फिर क्रेडिट साइड में हम इसका एंट्री कर अकाउंट बनाते हैं। देखिए डिस्काउंट अकाउंट, देखिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो। देखिए डिस्काउंट किधर में है? क्रेडिट साइड में। तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो उसको ऑपोजिट में, उसको ऑपोजिट में कौन है? बाय सुमित अकाउंट कितना? 200। टू बैलेंस शीट इधर भी हम लोग कैरी डाउन कर देंगे 200। टोटल कितना हो जाएगा? 200 200 बाय बैलेंस बी डी। ये हो गया, डिस्काउंट अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं विनय अकाउंट। देखिए विनय अकाउंट की, विनय था, इसका बैलेंस था मेरे पास। देखिए डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो हो गए हैं, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ठीक है, इसको बैलेंस पहले से था तो क्या करेंगे? टू बैलेंस बी डी 8400। विनय किधर में है? डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में है, और सॉरी क्रेडिट साइड में है। तो हम क्रेडिट लिखेंगे। किसको लिखते हैं? जो उसका ऑपोजिट में, उसका ऑपोजिट में कौन है? बाई कैश अकाउंट है। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। अब इधर जितना है, जितना अमाउंट है, इधर जो अमाउंट है इधर भी वही अमाउंट को लिख दें जो ज़्यादा बड़ा है।
फिर जी कितना घट रहा है, जिधर भी घटेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो किधर घट रहा है, क्रेडिट साइड में घट रहा है, क्रेडिट साइड में घट रहा है तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस शीट करके 5400 यहाँ लिख देंगे। फिर अगले फल क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD, समझ में आ गया, 5400 बिना अकाउंट बन गया। अब लास्ट अकाउंट कौन सा है, फेलरी अकाउंट है। देखिए फेलरी अकाउंट बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। देखिए फेलरी किधर है, डेबिट साइड में है, तो क्या करेंगे टू कैश अकाउंट, कितना 5000। अब कहीं कुछ अकाउंट है नहीं है तो बाय बैलेंस CD, कितना 5000, टोटल कितना हो जाएगा 5000 5000। इसको अगले फल हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD, कितना 5000। ये इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।